नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। और यह प्रश्न बार बार किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं तथा पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, ऑप्शन नंबर बी है वियोगी हरि हैं, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल हैं, कि ऑप्शन नंबर डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो रूपक रहस्य के रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। इनकी अन्य रचनाएं साहित्यालोचन है, गोस्वामी तुलसीदास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और वियोगी हरि का मूल नाम हरिप्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद की प्रमुख रचना रसज्ञ रंजन है तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना चिंतामणि है। नेक्स्ट प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन है? सरस्वती पत्रिका है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका है कि हिंदी प्रदीप है कि ब्राह्मण है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका आनंद कादम्बनी है। इसका प्रकाशन इन्होंने 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से किया। और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। हिंदी प्रदीप के पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। और सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। और 1900 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और 1903 ईस्वी में इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं कि हरिकृष्ण प्रेमी हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? तो अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसमें कुप्रशासन शासन के ऊपर व्यंग किया गया है और शासन व्यवस्था के बिगड़ते स्वरूप का चित्रण है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, हरिश्चंद्र चंद्रावली आदि रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जबकि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना जूही की कली है। यह एक छंदमुक्त रचना है। शेखर एकजीवनी के लेखक कौन है? फटाफट आंसर कीजिए। जयशंकर प्रसाद हैं कि भीष्म साहनी हैं कि भगवती चरण वर्मा हैं कि अज्ञेय जी हैं? तो शेखर एकजीवनी के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं नदी के
नदी के द्वीप, द्वीप, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। और अपना भीष्म साहनी की रचनाएं हैं तमस, तमस भीष्म साहनी की प्रसिद्ध रचना है। और भगवती चरण वर्मा की रचना है चित्रलेखा, चित्रलेखा। इस रचना में 5 पुण्य को दर्शाया गया है चित्रलेखा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र हैं, कि श्याम सुंदर दास हैं। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। इन्होंने 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्र का संपादन कानपुर से किया, कानपुर से किया। और यह एक मासिक पत्रिका थी, यह एक मासिक पत्रिका थी। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन है, स्वयं सुंदर दास भी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, और बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा नाटक विधा की रचना नहीं है? राजमुकुट नहीं है, कि गरुड़ ध्वज नहीं है, कि अपना अपना भाग्य नहीं है, कि आन काम मान्य नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अपना अपना भाग्य नाटक विधा की रचना नहीं है। यह एक कहानी है, यह एक कहानी है जिसके रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं, जैनेन्द्र कुमार इसके रचनाकार हैं। जबकि राजमुकुट, गरुड़ ध्वज और आन का मान एक नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन है? मर्यादा सरस्वती हैं, कि धर्मयुग है, कि मर्यादा है, कि हंस है। तो मर्यादा पत्रिका डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। मर्यादा पत्रिका डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा संपादित है। सरस्वती पत्रिका श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती द्वारा संपादित है। और हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से जीवनी है? नीड़ का निर्माण है, कि आवारा मसीहा है, कि अतीत के चलचित्र है, कि चिंतामणि है। तो आवारा मसीहा एक जीवनी विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और यह इस जीवनी के रचनाकार, इस जीवनी के आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी है। और यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी इसमें वर्णित है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचना है चिंतामणि। नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभाजित हुई। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है नीड़ का निर्माण। जबकि अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन है? हिंदी प्रदीप है, कि समालोचन है, कि हंस है, कि ब्राह्मण है। तो समालोचक पत्रिका चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका है समालोचन। और यह इन्होंने 1902 ईस्वी में जयपुर से संपादित किया, जयपुर से संपादित किया। कब? 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है?
उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है कि डायरी है? तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है। गबन, गबन, गोदान, निर्मला, निर्मला, पत्रिका, निर्मला, प्रतिज्ञा आदि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है, प्रेमचंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? जीवन कण है कि करुण है कि सती है कि स्कंदगुप्त है? तो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त। इनके अन्य नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इनका प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यह सब जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक हैं और यह एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्दा कहानी के लेखक हैं जय प्रेमचंद्र हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि अमरकांत हैं कि यशपाल हैं? तो पर्दा यशपाल की कहानी है। पर्दा नामक कहानी यशपाल की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी है डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। जयशंकर प्रसाद की इरावती है, आधी, इंद्रजाल, यह सब जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की लास्ट कहानी, अंतिम कहानी कफन है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी। और डिप्टी कलेक्टरी और जिंदगी और जोग, ये अन्य रचनाएं हैं किनकी? यशपाल की। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? कुटज के हैं, आत्मनेपद के हैं, ध्रुव स्वामिनी के हैं कि आषाढ़ का एक दिन? ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है और यह कालिदास के जीवनी पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन आत्मनेपद अज्ञेय जी की रचना है आत्मनेपद। और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज। नेक्स्ट प्रश्न है, गबन के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है, भगवती चरण वर्मा है कि प्रेमचंद्र हैं कि अज्ञेय हैं? तो गबन, गोदान, यह सब मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। भीष्म साहनी के प्रसिद्ध उपन्यास तमस है, हनुष है भीष्म साहनी जी के। अज्ञेय जी का नदी का दीप है। भगवती चरण वर्मा का चित्र लेखा है जिसमें पाप पुण्यों को कर्मों को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर है, सुख सागर है कि रानी केतकी की कहानी है कि परीक्षा गुरु है? तो लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। सुख सागर सदा सुख लाल नियाज की रचना है। सदा सुख लाल नियाज की रचना है सुख सागर। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है और यह हिंदी का प्रथम उपन्यास इसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखा गया है रानी केतकी की कहानी, और इसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है।
नागरी परिचालनी सभा की स्थापना किस युग में हुई? भारतेंदु युग में हुई कि द्विवेदी युग में कि छायावाद युग में कि छायावाद उत्तर युग में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतेंदु युग में नागरी परिचालनी सभा की स्थापना हुई और यह काशी में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? काशी में इसकी स्थापना हुई और कब हुई? तो 1893 ईस्वी 1893 ईस्वी में नागरी परिचालनी सभा की स्थापना काशी में हुई और इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास, श्याम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा साहित्य अप्रवासी की यात्राएं हैं। अप्रवासी की रचनाएं हैं। अप्रवासी की यात्राएं हैं इनका यात्रा साहित्य। और घुमक्कड़ शास्त्र भी राहुल सांस्कृत्यायन के यात्रा साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है। कूटज के रचयिता कौन है? तो कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इनका अन्य निबंध है साहित्य सहचर। आलोक पर्व, शिरीष के फूल, अशोक के फूल, यह सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्याम सुंदर दास का जन्म कब हुआ? 1850 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में कि 1875 ईस्वी में कि 1881 ईस्वी में? श्याम सुंदर दास का जन्म कब हुआ? तो श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ। 1875 ईस्वी में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ हैं, बल्लभाचार्य हैं, नाभादास हैं कि तुलसीदास हैं? तो अष्टयाम के रचनाकार नाभादास हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना भक्तमाल भी है। गोकुलदास की प्रसिद्ध रचना 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। बल्लभाचार्य की प्रसिद्ध रचना औडू भाष्य है और तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। नेक्स्ट है। कर्मभूमि किस विधा की रचना है? कर्मभूमि उपन्यास है कि निबंध है कि कहानी है कि आलोचना है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कर्मभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, यह सब मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यास है। मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन और जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज और राहुल सांस्कृत्यायन की जीवनी है। यह एक जीवनी विधा की रचना है और
राहुल सांकृत्यायन ने अपनी जीवनी 1946 ईस्वी में लिखा। 1946 ईस्वी में अपनी जीवनी लिखा, मेरे जीवन यात्रा। जबकि वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। 1948 ईस्वी इसका रचनाकाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं और यह पत्रिका 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रयाग से प्रकाशित किया गया। प्रयाग से प्रकाशित किया गया और यह एक मासिक पत्रिका है। यह कैसी पत्रिका है? यह एक मासिक पत्रिका है। यह एक मासिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, भगवती चरण वर्मा हैं कि यशपाल हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। द्विवेदी युग के साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर दास हैं। बाबू श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है कि नाटक है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ। 4 भागों में प्रकाशित हुआ और इसका प्रथम भाग इसका प्रथम भाग 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1939 ईस्वी में द्वितीय भाग पे नहीं चल रहा है। प्रथम भाग 1939 ईस्वी, 1939 ईस्वी। द्वितीय भाग 1945 ईस्वी, 1945 ईस्वी तथा तृतीय भाग 1983 ईस्वी और चतुर्थ भाग 2002 ईस्वी में इसका निकाला गया। चिंतामणि नामक निबंध का। और यह सर्वप्रथम विचार वीथी के नाम से 1930 ईस्वी में विचार वीथी के नाम से चिंतामणि सर्वप्रथम विचार वीथी के नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है कि डॉक्टर नगेंद्र हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं कि महादेवी वर्मा हैं? आधुनिक हिंदी नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। आधुनिक हिंदी नाटक के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? राहुल सांकृत्यायन की है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कैदी की पत्नी, उड़ते चलो यह सब रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? अतीत के चिंतामणि है कि नीड़ का निर्माण है कि आवारा मसीहा है? तो आवारा मसीहा एक जीवनी विधा की रचना है और यह शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इसको लिखने वाले विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी हैं। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनका आत्मकथा 4 भागों में है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नील का निर्माण, तीसरा है बसेरे के दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। नेक्स्ट प्रश्न है धर्मवीर भारती द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। तो धर्मयुग धर्मवीर भारती द्वारा संपादित पत्रिका है। धर्मयुग धर्मवीर भारती द्वारा संपादित पत्रिका है और यह इसका प्रकाशन बम्बई से हुआ। इसका प्रकाशन बम्बई से हुआ और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक कौन है। शिव पूजन सहाय हैं कि वियोगी हरि हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। अन्य सहयोगी लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन यह सब इनके सहयोगी लेखक हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम प्रेरित होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।